हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गिवन प्रॉब्लम जो है रोडो की है। एन अमीटर एंड अ वोल्टमीटर आर कनेक्टेड इन सीरीज टू अ बैटरी ऑफ ईएमएफ E इक्वल टू 6 वोल्ट। व्हेन अ सर्टेन रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद द वोल्टमीटर, द रीडिंग ऑफ द वोल्टमीटर डिक्रीजेस 2 times, whereas the reading of the ammeter increases the same number of times. Find the voltmeter reading after the connection of the resistance। तो गिवन न्यूमेरिकल में कहा जा रहा है कि एक बैटरी है 6 वोल्ट की, और उसमें उसके साथ जो है अमीटर और एक वोल्टमीटर जो है लगा हुआ सीरीज में कनेक्ट है। कुछ इस तरह से हमने करंट आई मान लिए, और फिर हमसे कहा जा रहा है कि अगर वोल्टमीटर के साथ एक रेजिस्टेंस को पैरेलल में लगा दिया जाए तो वोल्टमीटर की रीडिंग जो है 2 times डिक्रीज कर जा रही है, और अमीटर की रीडिंग जो है सेम नंबर के साथ इंक्रीज कर जा रही है। तो सेम टाइम्स नंबर के साथ इंक्रीज का मतलब अगर वो हाफ हो रही है तो ये क्या हो जा रहा है, 2 times हो जा रही है। तो इसको पहले करने के लिए हमको मालूम है, हम पहले निकालेंगे पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेते हैं वोल्टमीटर के अक्रॉस। तो वोल्टमीटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टमीटर के अक्रॉस निकलेंगे तो पीडीवी आ जाएगा हमारा, कितना आएगा, ये आएगा ई माइनस, ई की वैल्यू गिवन है कितनी है, 6 वोल्ट। ई माइनस, और अमीटर के में रेजिस्टेंस मान लें आर, तो ये आ जाएगा ई माइनस आई इंटू आर। तो ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस आ गया अक्रॉस वोल्टमीटर, ये वैल्यू निकल के आ गई। अब जब ये कंडीशन लगा दी गई कि हमने एक रेजिस्टेंस लगा दिया है पैरेलल में वोल्टमीटर के, तो उस स्थिति में हमको मालूम है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस वोल्टमीटर है वो कितना हो जा रहा है, हाफ टाइम्स हो जा रहा है, या 2 times जो है डिक्रीज कर जा रहा है। और जो अमीटर की रीडिंग है वो 2 times क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। और अमीटर जो है करंट नापता है, और उसने करंट पहले कितनी नापी थी, आई नापी थी, तो अब करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2i हो जाएगी। तो ये बन जाएगा 2i इंटू आर। तो हमारे पास इस तरह से दो इक्वेशन आ गई, 1 and 2। अब इसकी हेल्प से हम लोग है ना v की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इनको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो हम फर्स्ट इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी 2v इक्वल टू 2e माइनस 2ir। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। सॉल्व कर लेते हैं, ये माइनस 2v माइनस 2e, ये प्लस हो जाएगा तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो आया v अपॉन 2 माइनस 2v इक्वल टू माइनस e, ये वैल्यू आ गई। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये एलसीएम आएगा तो v माइनस 4v अपॉन 2 इक्वल टू माइनस ई। यहाँ से इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये आएगा माइनस 3v इक्वल टू माइनस 2e। और अब e की वैल्यू प्लेस करा देते तो यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो v इक्वल टू आ जाएगा 2 इंटू 6 अपॉन 3, 3 2 जा 6, तो v की वैल्यू यहाँ से निकल के आ गई 4 वोल्ट। तो 4 वोल्ट जो है हमारा रीडिंग निकल के आ गया, किसका, वोल्टमीटर का। पर कब, जब हमने जो है एक सर्टेन रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट नहीं किया है। आफ्टर कनेक्शन ऑफ द सर्टेन रेजिस्टेंस इन पैरेलल विद द वोल्टमीटर, वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 times डिक्रीज कर जाएगी। तो ये आंसर बन जाएगा हमारा v/2 इक्वल टू 4 अपॉन 2 इक्वल टू 2 वोल्ट। इसका मतलब जो हमारा वोल्टमीटर की रीडिंग होगी आफ्टर द कनेक्शन ऑफ ए रेजिस्टेंस इन पैरेलल विद द वोल्टमीटर, ये हो जाएगी, आंसर है 2 वोल्ट। तो 2 वोल्ट इज द आंसर फॉर दिस न्यूमेरिकल।